हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2024 का आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और कुल पद इसमें 26,146 है। इस पे भर्ती होनी है और इस वीडियो में हम आपका सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, आपकी आयु सीमा कितनी रहने वाली है, कितने पदों पे वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट पे कितने कितने हैं गर्ल्स और बॉयज़ की, इसको हम डिटेल में जानेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा, आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, आपका चयन कैसे होगा, इसमें किस किस स्टेप से होगा, लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और किन किन भाषाओं में आपकी परीक्षा होगी, आपके वेतन कितने होंगे और शारीरिक योग्यता संबंधी आपके पीटी पीएसटी में कितना हाइट वेट मांगा गया है और पीटी पीएसटी में यानी कि फिजिकल में आपका क्या क्या होता है, यानी रनिंग कितने किलोमीटर की होती है, फाइनल मेरिट आपकी कैसे तैयार की जाती है और अंत में हम आवेदन फीस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जान लें तभी फॉर्म फिलअप करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो 26,146 पदों पे भर्ती निकाली गई है। देखिए, एसएससी जीडी का कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार रात एसएससी जीडी कांस्टेबल के 26,146 पदों पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट आपका ssc.nic.in है। इस पे जाके आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। 1 महीने से अधिक आपको फॉर्म फिलअप के लिए टाइम मिला है। फीस ऑनलाइन मोड में 1 जनवरी 2024 तक आपको भर देना है। तो फीस जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 रखा गया है। इस भर्ती के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में जीडी कांस्टेबल और असम राइफल में फायरमैन के रिक्त पदों हजारों पदों को भरा जाएगा। कुछ रिक्त पदों में बीएसएफ के 6,174 और सीआईएसएफ के 11,025, सीआरपीएफ के 3,337 है, एसएसबी के 635 है, आईटीबीपी के 3,189 है, असम राइफल के 1,490 है और एसएसएफ के 296 है और पुरुषों में कुल 23,347 है और महिलाओं की बात करें तो 2,799 पद है। पुरुषों में 9,626 पद जो है और महिला में 1,183 पद अनारक्षित है। पुरुषों में 3,334 पद एससी के हैं और 2,354 पद एसटी के हैं, 4,776 ओबीसी के हैं और 3,257 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षित के लिए हैं। जबकि महिलाओं की बात करें तो 408 पद जो है वो एससी के लिए है, 248 एसटी के लिए है, 584 ओबीसी के लिए, 376 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। तो कैटेगरी वाइज भी हमने जान लिया कि पुरुषों में कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है और महिलाओं में भी, और ओवरऑल हमने बॉयज और गर्ल्स का देख लिया कितना कितना पद रिक्त है। अब हम बात करते हैं कि योग्यता आपकी क्या मांगी गई है। तो कांस्टेबल में 10वीं पास यूआई इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं गर्ल्स और बॉयज तो आप इसके लिए आप जीडी कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 23 वर्ष के अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2024 से होगी। उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे बताया है, अगर आपका जन्म तिथि 2 जनवरी 2001 से पहले का है और 1 जनवरी 2023 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इनफैक्ट आपका जन्मदिन अगर 1 जनवरी 2001 है तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपका 2 जनवरी 2001 से बाद का है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी को 3 वर्ष का और एसटी एससी वर्ग को 5 साल का छूट इसमें मिलता है। तो अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का, अगर एसटी एससी हैं तो 5 साल का छूट आपको इसमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आपकी चयन प्रक्रिया क्या है इसकी। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में। इसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी और शारीरिक मापतौल परीक्षा पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। अगर आप
लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको पीईटी पीएचडी के लिए बुलाया जाता है। जो पीईटी पीएचडी में पास होंगे उन्हें मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। पीईटी पीएचडी महज क्वालिफाइंग होता है और पीईटी पीएचडी में सिर्फ पास होना जरूरी होता है। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है वो आपका मेडिकल के बाद होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होता है। और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके रिटन एग्जाम के स्कोर के बेस पे ही बनाई जाती है। आपके जो पीईटी पीएचडी होता है उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना रहता है, उसके कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। तो आपको रिटन एग्जाम में ही अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन पा पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन आपका कब होगा। डेट देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च 2024 को आपका एग्जाम होना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम डेट भी आपका आ गया है। लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, तो पेपर आपका 1 घंटे का होगा। पेपर में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के प्रश्न होंगे, जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस के होंगे, एलिमेंट्री मैथ्स व इंग्लिश हिंदी विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों सेक्शन में 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सेक्शन में 40-40 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काट लिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका जो एग्जाम है वो 1 घंटे का होता है और 1 घंटे में आपको 80 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। 4 सेक्शन होता है, एक सेक्शन का 20 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन जो आपका वो 2 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन की संख्या 80 और टोटल मार्क्स आपका 160 हो जाता है। ठीक है, और एक सेक्शन आपका 40 मार्क्स का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर कट हो जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि किन किन भाषा में आपकी परीक्षा होगी। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अभी हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के इस फैसले से जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में परीक्षा दे सकेंगे। इससे उनके चयन की संभावना भी बढ़ सकती है। तो आपका 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अब ये एग्जाम होती है। अब जानते हैं कि इसमें वेतन कितने मिलते हैं आपको। तो चयनितों को लेवल 3 का वेतनमान मिलेगा। इसका मतलब है 21,700 से लेकर आपका 69,100 रुपये आपके वेतन होंगे। और शारीरिक योग्यता संबंधी नियम क्या है पीईटी पीएचडी के लिए, तो पुरुष उम्मीदवार जो है 170 सेंटीमीटर के होने चाहिए, महिला उम्मीदवार 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और सीना पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होता है, तो पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, महिला उम्मीदवारों को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। तो आपने पीईटी पीएचडी के नियम जान लिए डिटेल में। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, तो देखिए जो पीईटी पीएचडी में पास होते हैं उनकी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। पीईटी पीएचडी महज क्वालिफाइंग होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको पीईटी पीएचडी में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके कोई भी मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ी जाती है। आपका रिटन एग्जाम के बेस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अंत में हम बात करते हैं आवेदन फीस की। तो आवेदन फीस आपके 100 रुपये है। एसटी एससी महिला उम्मीदवारों को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देनी होती है, तो काफ़ी कम है इसके आवेदन फीस। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अगर आपकी 18 से 23 साल की उम्र है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। पीईटी पीएचडी से लेके फॉर्म फिलअप कब से कब तक होंगे, कितने कितने पदों पे भर्ती है आपकी, फॉर्म फिलअप कैसे होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, एज लिमिट, सारे कैटेगरी का मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। सिलेबस भी नेगेटिव मार्किंग होगी कि। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है उसके बारे में
में मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। और साथ ही कई सारे सब्जेक्ट को मैंने डिस्कस किया है अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में एसएससी जीडी की भी प्रिपरेशन करेंगे हम। जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।